बीते साल 2 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू की छात्रा से 3 दरिंदों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद 2 महीनों तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन विपक्ष और छात्रों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया, उससे प्रशासन दबाव में आया और 2 महीनों बाद उन आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकी। गिरफ्तारी के बाद भी सवाल खड़े हो रहे थे कि इतना वक्त क्यों लग गया, पुलिस को इतना समय उन आरोपियों तक पहुंचने में क्यों लगा। और अभी भी आईआईटी बीएचयू गैंगरेप मामले में अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद भी सियासी भूचाल मचा हुआ है। पकड़े गए तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल के थे, जिसको लेकर हंगामा तो होना ही था। वैसे हंगामे के बाद बीजेपी ने तीनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है कि इन्हें गिरफ्तार करने में आखिर 60 दिन क्यों लग गए, क्या कोई राजनीतिक दबाव था। आपको बता दें कि वाराणसी में छात्रों ने 80 घाट के पार रेत पर सैंड आर्ट के माध्यम से आईआईटी बीएचयू में छात्रा से गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी में देरी और भाजपा सरकार द्वारा उनको संरक्षण देने के विषय पर अपना रोष व्यक्त किया। आईआईटी बीएचयू मामले में पुलिस ने 60 दिन बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल का रास्ता दिखाया था, पर अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। बीएचयू के छात्रों ने गंगा तट पर 80 घाट के सामने रेती पर सैंड आर्ट से काशी की बेटी को न्याय की गुहार लगाई। साथ ही प्रश्न भी पूछा कि आखिर दोषियों को पकड़ने के लिए 60 दिन क्यों लग गए। जब आरोपियों की पहचान घटना के 7 दिन बाद हो गई थी, तो गिरफ्तारी में 60 दिन का समय क्यों लगा। एनएसयूआई की तरफ से कहा गया कि भाजपा सरकार ने आरोपियों को बचाने की पूरी कोशिश की और 2 महीने तक उन्हें संरक्षण देते रहे। भाजपा के बड़े नेताओं से उनके संबंध होने के कारण पुलिस ने कार्रवाई में देरी की। छात्रों ने आरोप लगाया कि प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी सपा भी इस मुद्दे पर जमीन पर उतरने की जगह एसी कमरों में बैठी हुई है। एनएसयूआई के एक छात्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस आखिर किन बड़े भाजपा आरएसएस के नेताओं और मंत्रियों के दबाव में अपराधी को पकड़ने के बजाय संरक्षण देकर मध्य प्रदेश में भाजपा के लिए प्रचार करवा रहे थे। पुलिस की कार्रवाई जो अन्य घटना के वक्त जिस प्रकार से एनकाउंटर और बुलडोजर के साथ चलती है, वो पुलिस प्रेस ब्रीफ करने से भी क्यों कतरा रही है। आपको बता दें कि एक्स पर समाजवादी पार्टी की तरफ से एक ट्वीट किया गया और लिखा कि छात्रों में रोष, बेशर्म सरकार मदहोश। आईआईटी बीएचयू में भाजपा के लोगों द्वारा किए गए छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ा छात्रों ने रेत पर दर्शाई। मुख्यमंत्री और भाजपाई बलात्कारियों को संरक्षण देते हैं। बहन बेटियों के लिए इनके मन में कोई सम्मान नहीं। दिखावे और झूठ की राजनीति करने वालों की सच्चाई जनता जान चुकी है। तो सपा की तरफ से जो ट्वीट किया गया वो आपको हमने दिखाया। वही एनएसयूआई की तरफ से भी एक ट्वीट किया गया और लिखा कि आईआईटी बीएचयू में हुए गैंगरेप के मामले और उस पर केंद्र की मोदी सरकार व राज्य की योगी सरकार की चुप्पी और पुलिस प्रशासन द्वारा 60 दिनों तक दोषियों को बचाने व लिपापोती करने की कोशिश की। एनएसयूआई बीएचयू की पहल पर दृश्य कला संकाय बीएचयू छात्रों ने बनारस में मां गंगा की रेती पर कलाकृति बनाकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई एवं बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चुप्पी तोड़ने की मांग की। तो ये एनएसयूआई की तरफ से कहा गया है कि इस मामले में बनारस के सांसद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश क्यों हैं। वही अधिवक्ता संजीव यादव नाम के एक यूजर हैं, वो लिखते हैं कि छात्रों में रोष, बेशर्म सरकार मदहोश। आईआईटी बीएचयू में भाजपा के लोगों द्वारा किए गए छात्रा के सामूहिक दुष्कर्म की पीड़ा छात्रों ने रेत पर दर्शाई। आपको बता दें कि आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म में पुलिस लगभग 2 महीने बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर सकी थी। यानी बीते साल 2 नवंबर को घटना होती है और आरोपियों की गिरफ्तारी घटना के 2 महीने बाद होती है। यानी 2 महीने बाद पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करती है। ये उस प्रदेश में होता है जिस प्रदेश की पुलिस सबसे जल्दी कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है, लेकिन इस मामले में 2 महीने का वक्त लग गया। आपको बता दें कि वाराणसी के कुणाल पांडे, सक्षम सिंह और आनंद उर्फ अभिषेक चौहान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बुलेट भी बरामद की थी। गिरफ्तारी के बाद विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और छात्र भी लगातार सरकार से सवाल कर रहे थे कि बाकी मामलों में जब इतनी जल्दी कार्रवाई होती है तो इसमें इतना लंबा समय क्यों लग गया।